हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हैं। टॉपिक क्या है? नर्स्ट समीकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप लोगों को पूछ लेता है नर्स्ट समीकरण किसे कहते हैं। सूत्र लिखिए और इसके सूत्र पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं नर्स्ट समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नर्स्ट समीकरण समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले एक सेल लेंगे। नर्स समीकरण को समझने के लिए क्या लेंगे? एक सेल। यह एक सेल है, इसमें दो क्षण है। एक कैथोड क्षण है। ये क्या है? कैथोड क्षण। क्या है? कैथोड पॉजिटिव होता है। और ये क्या है? एनोड। क्या है? एनोड। एनोड मतलब निगेटिव चार्ज। और ये क्या है? एक सेल है। क्या है? एक सेल है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। तो चलिए समझते हैं। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड। उन इलेक्ट्रोडों को अर्ध सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध सेल कहते हैं। एक सेल होगा, सेल में दो इलेक्ट्रोड होगा। उन दो इलेक्ट्रोडों को क्या कहेंगे? अर्ध सेल या कैथोड या एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड का अर्थ होता है धातु की एक छड़ से है। इलेक्ट्रोड का अर्थ होता है, समझते हैं? इलेक्ट्रोड का अर्थ होता है धातु की छड़ से। ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये धातु की छड़ होते हैं, सेल में डुबो जाते हैं। जिसे किसी लवण की विलयन में डुबो दिया जाता है। जो क्षण होते हैं किसी लवण की विलयन में डुबो दिया जाता है। लवण जैसे Zn SO4 का विलयन होगा, डुबो दिया जाता है। एक को कैथोड और एक को एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड और एनोड कहते हैं। एनोड कहते हैं। कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज और एनोड पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और एनोड पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। एनोड पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। एनोड पर कौन सी अपक्रिया होती है? एनोड पर ऑक्सीकरण अपक्रिया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपक्रिया होती है। और कैथोड पर क्या होती है? अपचयन की अपक्रिया होती है। कैथोड पर कैसी अपक्रिया होती है? अपचयन की, इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपक्रिया होती है। इलेक्ट्रोड विभव को ई से दर्शाते हैं। जो इलेक्ट्रोड होगा, नर्स समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध दर्शाना होगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रोड विभव होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को कैसे दर्शाते हैं? ई से। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से दर्शाते हैं या E0 से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? चलिए समझते हैं। आइए समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, क्या है। जब किसी धातु की छड़ को, मान ली कोई धातु की छड़ है, धातु की छड़ को कि उसके लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है। किसी लवण के विलयन, Zn SO4 के लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है, तो उस पर एक विभव स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? विभव। उस पर एक, जब किसी धातु की छड़ को किसी लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है तो छड़ पर एक मानक एक विभव स्थापित हो जाता है। उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे। इलेक्ट्रोड विभव का किससे दर्शाते हैं? इलेक्ट्रोड विभव को इससे दर्शाते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे दर्शाते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से दर्शाते हैं। इसी और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? सेम रहेगा, केवल यहाँ पे क्या रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और उसका 1 मोल सांद्रता रहेगा। मोल 1 मोल रहेगा। सांद्रता कितना रहेगा? 1 मोल। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जब कोई छड़ डुबो देते हैं, क्या करते हैं? जब कोई छड़ डुबो देते हैं तो उस पर मानक इलेक्ट्रोड विभव स्थापित होता है। क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव स्थापित होता है। जब किसी क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जब कोई क्षण डुबो देते हैं तो उस पर मानक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है, जिसे E0 कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे E0 कहते हैं। तो अब हम समझते हैं नर्स समीकरण। नर्स समीकरण क्या है? नर्स नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच एक समीकरण स्थापित किया, जिसे नर्स समीकरण कहते हैं। नर्स ने क्या किया? इलेक्ट्रोड विभव नर्स ने किया इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण स्थापित किया। संबंध दिखाने के लिए क्या किया? एक समीकरण स्थापित किया, जिसे नर्स समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्स समीकरण कहते हैं।
अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं नर्स समीकरण क्या है। नर्स नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव ई को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण स्थापित बनाया, यह समीकरण स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं, नर्स समीकरण कहते हैं। नर्स समीकरण कहते हैं। मान लेते हैं जैसे कोई अपक्रिया है, क्या है, कोई अपक्रिया एम एन प्लस, प्लस मतलब है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन मतलब यह निकाल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा, क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यह क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस, एक सॉलिड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। किसके रूप में प्राप्त हो जाएगा, सॉलिड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यह किसके रूप में है, बिलियन के रूप में है। किसके रूप में है, बिलियन के रूप में है। यह बिलियन के रूप में है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह अपने मोल अवस्था में आ जाता है। यह किसकी अवस्था में है, बिलियन के रूप में है। किसकी अवस्था में है, बिलियन की अवस्था में। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपने मोल अवस्था में आ जाता है, ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है, सॉलिड अवस्था में आ जाता है। तो यही है, इसी के आधार पर हम लोग नर्स समीकरण को प्राप्त करते हैं। चलिए लिखते हैं। नर्स समीकरण का सूत्र होता है ई बराबर, क्या होता है, ई बराबर ई नाट, ई बराबर ई नाट माइनस आर टी होगा, माइनस आर टी अपान एन एफ, क्या होगा, एन एफ लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, एम एस मतलब सॉलिड फॉर्म, प्लस एम एन प्लस वन मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। यह नर्स। जब हम log 10 के रूप में बदलेंगे तो समीकरण इस रूप में आएगा। जब log e के स्थान पर, log e के स्थान पर क्या लिखेंगे, log e के स्थान पर log 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, log 10 के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण होगा e बराबर, क्या होगा, e बराबर ई नाट, क्या होगा, e बराबर ई नाट माइनस 2.303 आर टी, क्या हो जाएगा, आर टी अपान, क्या हो जाएगा, एन एफ, एन एफ लॉग 10, लॉग ई हटेगा तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 की जगह पे, लॉग ई की जगह 2.303 लॉग 10 आ जाएगा। एम एस क्या हो जाएगा, मतलब सॉलिड अवस्था बटा एम एन प्लस इलेक्ट्रॉन, एम एन प्लस हो जाएगा। यही समीकरण है, यही क्या है, यही नर्स्ट समीकरण है, यही नर्स्ट समीकरण है, नर्स्ट समीकरण है, यही नर्स्ट समीकरण है, समीकरण है। अब हम कई बार इसके प्रतीकों के बारे में पूछ लिया है, नर्स समीकरण के प्रतीकों को समझाइए, नर्स समीकरण के प्रतीक कैसे कैसे हैं। तो चलिए हम लोग प्रतीक के बारे में समझते हैं। ई को क्या कहते हैं, ई को कहते हैं मान, इलेक्ट्रोड विभव। ई को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ई को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ई नाट को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर को गैस स्थिरांक कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, गैस स्थिरांक। आर को गैस स्थिरांक कहते हैं। टी क्या है, टी एक परम ताप है, टी एक परम ताप है, टी एक परम ताप है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और एफ क्या है, फैराडे स्थिरांक है, फैराडे नियतांक है, क्या है, फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक है। एफ क्या है, फैराडे नियतांक है। और यम क्या है, धातु को दर्शाता है। यम क्या है, धातु को दर्शाता है। यम यस जो ये होता है, यम यस मतलब धातु को दर्शाता है, क्या है, धातु को दर्शाता है। किसके दर्शाता है, धातु को दर्शाता है। और यम यन प्लस सांद्रता को दर्शाता है, धातु की सांद्रता को। क्या दर्शाता है, धातु की सांद्रता को, धातु की सांद्रता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, धातु की सांद्रता को। तो हम लोग इसे समीकरण को और आसान रूप में लिख सकते हैं। समीकरण को आर का मान, आर का मान एक फिक्स वैल्यू होता है, क्या, आर का मान एक फिक्स वैल्यू होता है। आर की जगह होता है 8.31 होता है। और टी परम ताप है, टी परम ताप कितना होता है, 273, कितना होता है, 273। इसमें दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया रहा है, समीकरण में दिया है। मैंने मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया था, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 मोल, वही 25 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे तो कितना होगा, 298 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। एफ का मान होता है, इन सब का मान, एफ का मान कितना होगा,
96,500। एफ का मान कितना होगा? 96,500। तो इन सब का मान रखेंगे, एम का मान 1 लेंगे, एम का मान कितना लेंगे? 1 लेंगे, एम का मान 1 लेंगे। तो इन सब का मान समीकरण में रख देंगे तो एक सिंपल इक्वेशन प्राप्त होगा। ई बराबर ई नॉट, क्या प्राप्त होगा? ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन। आर का मान रखा गया, टी का मान रखा गया, एफ का मान रखा गया, तो एन बचा है log बेस 10। एम का मान रखा है 1 अपॉन एम एन प्लस। इसे क्या कहते हैं? नर्स समीकरण कहते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है नर्स समीकरण का डेरिवेशन कीजिए, किसे कहते हैं समझाइए। कभी पूछ लेता है नर्स समीकरण की न्यूमेरिकल दे देता है, कभी पूछ लेता है नर्स समीकरण के जो प्रतीक है उन्हें समझाइए, किसे क्या कहते हैं। यही सब है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, जो आपके एग्जाम में सीधे टपकने की चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।